दोस्तों वेलकम टू बैक माई चैनल। दोस्तों फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों आप सबसे कि हमारे साथ में क्या हुआ था और हमारा कीमोथेरेपी कैसे लगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, उससे हमको हौसला मिलता है और हम आपके सामने एक नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कीमोथेरेपी जो होता है वो कैन मतलब सर्जरी होने से पहले भी हो जाता है और उसके बाद में सर्जरी जब नहीं होता है मतलब तभी हो जाता है। तो पहले अगर हो रहा है बाद में हो रहा है तो साइड इफ़ेक्ट एक ही होंगे। तो दोस्तों अगर रिकमेंड किए हैं डॉक्टर की आपको कीमोथेरेपी चढ़ेगा तो कीमोथेरेपी में आपको फर्स्ट में 1 दिन की दवा हो सकती है, 2 दिन की दवा हो सकती है। उसके साथ में आपको अगर साइन करा रहे हैं तो क्या साइन करा रहे हैं, किस लिए साइन करा रहे हैं। दोस्तों ये जो कीमोथेरेपी की दवा होती है बहुत हार्ड होती है, हमारे शरीर नहीं झेल पाती है कभी कभी। तो इसमें क्या लिखा रहता है दोस्तों कि कीमोथेरेपी हमको चढ़ाने के लिए आपकी घर के संबंधित कोई हमको एक प्रूफ चाहिए। उसके बाद में कीमोथेरेपी हम पेशेंट को चढ़ाने जा रहे हैं, अगर आपकी सहमत हो तो हम साइन आपसे लेना चाहेंगे। इसमें कीमोथेरेपी दौरान पेशेंट को डेथ हो सकती है। हम आपको भड़का नहीं रहे हैं, बस एक डॉक्टर का जो होता है अपना मन के लिए वो साइन करा लेते हैं और इससे कुछ होता नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, कभी कभी मतलब हो जाता है या कभी कभी नहीं होता है। तो आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप ज़्यादा घबराइए नहीं, कुछ नहीं होता है, मैं भी कीमोथेरेपी झेल लिया हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे साइन करा ली जाती है। जैसे आप सर्जरी में जाते हैं तो सर्जरी से पहले देखते हैं कि साइन हो जाता है कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ऐसे ही वो कीमोथेरेपी में ही मतलब आपसे साइन करवा लेंगे, आपके गार्जियन से या आपसे, दोनों की साइन करवा लेंगे। इससे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो घबराइए नहीं। तो अगर दोस्तों कीमोथेरेपी आपका स्टार्ट हो गया, आपका जो कीमोथेरेपी का दवा है वो 1 से लेकर 2 दिन तक ले हो सकता है। तो इसमें अगर आपका फर्स्ट जो कीमोथेरेपी चल रहा है तो आपको इसमें बहुत मतलब सामना करना पड़ेगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जैसे आप कुछ खाए हो या कुछ खाने वाले हो तो आपको झटाक से उल्टी होने वाली है। मतलब मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ही मतलब आप सतर्क रहें, कोई भी फालतू चीज़ ना खाएं कीमोथेरेपी के दौरान, और हेल्दी फूड खाएं, मतलब जैसे फल फ्रूट्स ही आप यूज़ करें और जूस वगैरह। तो दोस्तों हमको फर्स्ट कीमोथेरेपी में उल्टी होने वाली है और इस उल्टी होने के बाद में आपको बहुत बहुत जो आपकी पेट की जो उछाल है थोड़ा और बढ़ जाएगी और मतलब कुछ पेट में रह नहीं जाएगा जब फर्स्ट कीमो चढ़ेगी। मेरे साथ में ऐसे ही हुआ था। तो अगर आप खाने की सोच रहे हैं तो खाना भी खा सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरी जो मतलब रोकने की क्षमता है या ख़त्म हो चुकी है कि मैं मतलब जो भी खाऊंगा वो उल्टी हो जाएगा। तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी आप सबकी। तो कीमोथेरेपी दूसरा मतलब कीमोथेरेपी पे अगर आप चढ़ा रहे हैं तो कीमोथेरेपी देखते हैं कि कोई कोई बोलते हैं कि बाढ़ झड़ जाता है या बॉडी में कुछ ऐसे हो जाते हैं तो दिक्कतें। तो बाल तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है, मतलब उसकी मतलब हेल्थ कैसी है, और इसके ऊपर ही मतलब सब कुछ होता है आपके साथ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो ज़्यादा उतना आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देखना पड़ेगा। जैसे बाल झड़ जाना है, किसी को बोलते हैं कि कीमोथेरेपी रेडिएशन के दौरान बाल झड़ जाता है। तो हम देखें कि अक्सर करके आपकी जो दवाइयाँ हैं उसमें बहुत सुधार हो चुकी हैं, जो आपकी रेडिएशंस मशीन है उसमें बहुत सुधार हो चुकी हैं। तो बाल झड़ने की अब सवाल ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही अपना एक ट्रीटमेंट कराया हूँ। तब सब लोग डराते थे, मतलब जहाँ पे मैं जाता था वहाँ पे बोलते कि आपका बाल नहीं झड़ा, आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं। तो मैंने बोला कि अभी तक तो नहीं झड़ा है, बट सुनने से बहुत डर लगता है कि मेरा बाल झड़ जाएगा तो मैं कैसे दिखूँगा। बस ऐसे ही छोटी मतलब मेरी मतलब मैं तब छोटा था तो छोटी सोच थी, तो मैंने सोचा नहीं कि अगर मेरा बाल भी झड़ जाएगा तो क्या होगा, मैं तो ठीक हो जाऊँगा ना। लेकिन फिर भी मतलब एक मन रहा कि यार बाल झड़ जाएगा तो गाँव जाऊँगा तो कैसे रहेगा। तो साइड इफ़ेक्ट तो, और उसके बाद में आपका खून जो होता है वो थोड़ा मतलब आपके अंदर थोड़ा वीकनेस फील होना स्टार्ट कर देगी। फिर उसके बाद में आपको
आपके चेहरे पे थोड़ा डार्क हो जाएंगे, आपका चेहरा थोड़ा काला पड़ जाएगा। और इसके बाद में आपको साथ में बहुत सी दिक्कतें ऐसी आने वाली है। मतलब अभी तो कीमो स्टार्ट हुआ है, कीमो पिन ज़्यादा मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। कीमोथेरेपी बहुत सी नॉर्मल दवा, अगर आप इसको नॉर्मली तरीक़ा से लेंगे नॉर्मल दवा है, अगर आप गंभीर तरह से लेंगे तो गंभीर दवा है। तो गर्मियों के सीज़न में दोस्तों ये बहुत बहुत कठिन दाग हो जाती है कि हम गर्मी में दवा इतना नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि इतनी हार्ड दवा जो होती है हम गर्मी में नहीं झेल पाते हैं। अगर आपका जो कीमोथेरेपी अगर ठंडे के सीज़न में हो जाना दोस्त, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आएगा उसका। तो 1-2 दिन की दवा होती है, जब हम हॉस्पिटल में जाके चढ़वाते हैं या कहीं पे, मतलब 1-2 दिन की दवा होती है। तो इसके चढ़ाने के बाद में अगर आप घर पे आते हैं या 15 दिन के अंदर, 20 दिन, 15 से लेके 21 दिन के अंदर का वो होता है, छुट्टी होती है कि हम 15 दिन पे या किस दिन पे हम दवा फिर से रिटर्न लेंगे। तो उसके साथ में आपको एक कैप्सूल दिए जाएंगे। कैप्सूल के साथ में अगर कैप्सूल दिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको बॉडी पे, यहाँ पे मांस पे इंजेक्शन दिया जाएगा। और बॉडी का जो, मतलब आपका जो बैकअप, मतलब जो डाटा गया था, मतलब आपकी बॉडी का जो ताकत पूरी चली गई थी, तो उसको वापस करने के लिए गोली देते हैं, ताकत की गोली होती है। या यहाँ पे बॉडी पे मास में बोलते हैं कि आप कहीं पे जाके लगा सकते हैं, खुद बताते हैं भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप। अगर आपके साथ में ऐसा मतलब हो रहा है तो सिर्फ ताकत की दवा देते हैं घर खाने के लिए। और उसके बाद में आपको कोई दवा ऐसी नहीं होती है कि उसमें कीमोथेरेपी की जैसी मतलब साइड इफ़ेक्ट भी घर पे भी हों। तो हम घर पे आते हैं तो मतलब पूरा गला जो होता है बहुत, मतलब गला का पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है उस टाइम में। तो मन तो करता है कि मैं फालतू चीज़ खाऊं, कहीं चाट वगैरह ये सब खाऊं। मन तो बहुत भागता है कीमोथेरेपी के दौरान कि जो मैं खट्टा मीठा जो भी पाऊँ सो खा जाऊँ, मतलब। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हरी सब्जियाँ ही खाना है। जैसे आप गर्म चीज़ ना लें, उससे ही गर्म चीज़ अगर लेंगे तो आपकी और भी साइड इफेक्ट, क्योंकि गर्म जो होती है कीमोथेरेपी इतनी हार्ड दवा होती है, वो गर्म ही होती है। हम रिकमेंड करेंगे कि आपको ठंडे से चीज़ खानी चाहिए, कि इतना ठंडी भी नहीं खानी चाहिए कि आपकी जो जुकाम है स्टार्ट हो जाए, इतना नहीं खाना है। तो ठंडा ही चीज़ खाना है। जैसे आप रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, मतलब घर का खाना खा सकते हैं, कोई भी इसमें मना ही नहीं होगा। आप हर चीज़ खा सकते हैं इसमें, कोई चिकन ले रहे हैं तो चिकन खा जाइए, लेकिन उतना मसाले जैसा कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का मसाला होना चाहिए। तो घर पे अगर हैं, कीमोथेरेपी आपका चल रहा है, स्टार्टिंग हो गया है, तो घर पे है तो हम हर एक चीज़ खा सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मैं भी ऐसे करता था कि मैं कीमोथेरेपी जब चढ़वा के आता था, तो घर क्या है, मतलब अच्छे अच्छे जो होते हैं हेल्थ के लिए होते हैं, कहीं पे अनार का जूस, कहीं पे चुकंदर का जूस, कहीं पे मौसम्बी का जूस, कहीं पे मतलब जूस ही प्रयोग करता था। और मैं खाने को उतना अच्छा, क्योंकि जब मैं खा लेता था कोई चीज़ तो पेट मतलब जैसे फील होता था कि उल्टी हो जाएगा, तो मैं सब रिकमेंड करता था कि अगर आपको जूस ही लेना चाहिए, क्योंकि जूस से आपकी बॉडी में जल्दी से एनर्जी आ जाएगी और आप नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो आप उससे उसके पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है कि ब्लड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गई है। तो ब्लड में पहले आपका टेस्ट होगा, अगर ब्लड नॉर्मल है, क्योंकि ये जो टॉप होता है, अगर आपका दवा चढ़ना स्टार्ट हो गई तब भी ब्लड टेस्ट करेंगे, नॉर्मल वाला जो होता है। उसके बाद में अगर आपको छुट्टी मिल रही है, डिस्चार्ज वहाँ से तो हॉस्पिटल से कर रहे हैं, तब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर होता है तो इसीलिए करते हैं कि आते जाते टाइम ब्लड एनी टाइम होते हैं, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ब्लड से ही फैलते हैं। हर साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं ब्लड से ही फैलते हैं। तो अगर आपका ब्लड बहुत अच्छा रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो फिर से हम रिटर्न कीमोथेरेपी के लिए तैयार हो जाएंगे। और कीमोथेरेपी देखते हैं दोस्तों की 6 से लेके 8 9 10 तक ही देते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि 3 से 2, मतलब दो दो दे दिए, 3 दे दिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये 5 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, इतना ही किसका वो होता है, रूटीन होता है। तो 6 7 8 जितना भी आपको लगा है वो 15 से लेके 20 दिन का गैपिंग गैपिंग पे लगा है। तो आपकी डाइट अगर अच्छी रहेगी, 20 में अगर जितना छुट्टी मिलता है, तो आपका कीमोथेरेपी उतना साइड इफेक्ट नहीं देने वाला है। तो
साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो गले पे बहुत प्रभाव करता है कि हम मतलब जो हमारे जीभ है छाले पड़ जाते हैं और कुछ मतलब भूख तो लगती है, किसी को लगती है किसी को नहीं लगती है। या कीमोथेरेपी देखते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब उनकी जो होती है नींद नहीं आती है। बहुत लोग बोले कि नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं? तो दोस्तों देखो, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो कीमोथेरेपी की हार्ड दवा है इसकी वजह से आपको थोड़ा साइड इफ़ेक्ट और झेलना पड़ेगा। अगर आपकी देखो, अगर आपका कैंसर का इलाज अगर स्टार्टिंग हो गया है, कीमोथेरेपी चल रहा है, तो आपका सारा दुख जो होता है वो कीमोथेरेपी ही देता है। ना आपको ना ऑपरेशन देने वाला है, ना रेडिएशन देने वाला है। सारा दुख जो होता है सिर्फ कीमोथेरेपी का होता है। अगर कीमोथेरेपी आपने झेल ले गया तो अपनी लाइफ की अच्छे से झेल ले चुके होंगे। और आगे भी आप पर कीमोथेरेपी नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको एक ही कीमोथेरेपी दी जाएगी। देखते हैं कि सोचते हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया, क्या आगे कीमोथेरेपी दी जाएगा? नहीं, कीमोथेरेपी सिर्फ एक ही बार दी जाएगी, वो रुक रुक के दी जाएगी, नहीं तो उसका जो काम करने की क्षमता होती है कम हो जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो कीमोथेरेपी जब होता है तो उसका टाइम टेबल एक होता है। अब क्या टाइम टेबल होता है और डॉक्टर ही आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कहाँ की दवा कैसे कैसे लेनी है। तो अच्छे से आप अपना कीमोथेरेपी चढ़िए, लापरवाही नहीं करिए। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जब कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो सोचते हैं कि जो बोतल का रेस है थोड़ा बढ़ा दें कि कितना मतलब कितना फास्ट चढ़ जाए और कितना मैं घर चला जाऊँ। तो दोस्तों में ये नहीं करना है आपको, क्योंकि बहुत हार्ड दवा है, आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे देगी अगर आप ऐसे चालाकी करते हैं अपने साथ में। तो दोस्तों इतनी सारी आपको मतलब इन्फॉर्मेशन देनी थी। दोस्तों अगर कोई बात नहीं समझ में आए हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इंडियन ग्रुप है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सारे लोग कीमोथेरेपी ले चुके हैं, रेडिएशन ले चुके हैं या अब लेने वाले हैं। कोई ना कोई आपको मतलब आपकी जो परेशानी है दूर करेगा। परेशानी देखो, अगर आप एक डॉक्टर से सुनोगे तो डॉक्टर जैसी आपको फीलिंग्स आएगी, अगर एक पेशेंट से सुनोगे तो आपको पेशेंट जैसी फीलिंग्स आएगी। समझ रहे हैं? तो हम चलते हैं वीडियो को मतलब ख़त्म करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे होते हैं कीमोथेरेपी के। जो भी आपको साइड इफ़ेक्ट आपको आ रहा है तो आप एक बार शेयर करें। उसका जो है सोल्यूशन एक ना तो वो एक होता है। देखो आपको दिक्कतें हज़ार आएँगी लेकिन सॉल्यूशन एक ही रहेगा उसका, बट आपको समझने की ज़रूरत है। बस अगर आप समझ चुके हैं, समझ जाएँगे तो आपका सॉल्यूशन भी सब सॉल्व हो जाएगा। तो हम चलते हैं वीडियो को इन करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ऐसे ही अगर आपके पास में कोई ग्रुप हो तो वहाँ पे शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे। और मैं आपके सबके सामने मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमको बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो आपके सामने लाऊं तो आपके पास में फटाक से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाय दोस्तों।